नारा ठीक थी तो अपने साथ साथ जारून का भी ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बिस्तर पे पड़ी हुई है वो। और तुमने सोचा मैं ये जिम्मेदारी उठा। तो अम्मा क्या करती इस हालत में? उसको बाहर का खाना खाने दूं मैं? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ अगर इसे तुम पर भरोसा है। अरे हम पर तो पहले ही इल्जाम लगा चुका है कि हम उसे और किनारा को मारना चाहते हैं। खुद थोड़ी जलाइए, जारून भाई ने इनकी जबान पे अंगारा रख दिया था। कुछ नहीं होता नूर बीबी, ये सच तो घर में सबको पता है। ये झूठ तो बाहर वालों से छुपाना है कि आपने बोटी समझ के अंगारा खा लिया। आपको जारून भाई बुला रहे हैं। इन बाप बेटे ने न जाने क्या मंत्र पढ़ा हुआ है कि जिसकी जबान पर अंगारा रखते हैं वही उनका बेदाम गुलाम बन जाता है। वही तो, इसके नारा को ही देख लें। फैजान की औलाद को ऐसा अपने परों में छुपाया कि चिड़िया भी अपने बच्चों की क्या हिफाजत करेगी जो इसने की है। और एक ये नूर है। तुम नूर की फिक्र छोड़ो और साहिर की फिक्र करो। क्यों, साहिर को क्या हुआ? कुड़ी आ, कहाँ रहती आजकल तू? कहीं नहीं हाकिम दादी, अपने कमरे में ही रहती हूँ। अब अपने कमरे का पीछा छोड़ो और साहिर की तरफ भरपूर तवज्जो दो। इसे क्या देख रही हो? इसने मना किया है क्या? अम्मा मैंने तो बस, मैंने साहिर से शादी की बात की है। क्या वो राजी हो गया? उसने हल्की सी लचक तो दिखाई दी, अब यहाँ से भी लचक दिखाई दी। लेकिन हाकिम दादी मैंने क्या किया है? मतलब ये कि उसकी तरफ भरपूर तवज्जो दोगी तो उसे भी लगेगा कि कोई दूसरा चाहे तो कैसा लगता है। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। सही वक्त पे देखोगी तो देखेगा ना। ये सही वक्त क्या हो हाकिम अम्मा? पता चल जाएगा। तो मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये खाना क्यों भेजा था? सुनो, सारा जलन तो नहीं हो रही है? कल तक तो अंगारा रखते वक्त तुम अपनी आंखों से मेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी, और जब रख दिया तो ये नजरें क्यों फेर रही हो? सुनो, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था,
लेकिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। कुछ तो बोलो। वैसे एक बात है, ये जुबान जलाने वाला आइडिया बहुत अच्छा था। कम से कम तुम कोई बेवकूफी वाली बात तो नहीं करोगी। वैसे तुम क्या कह रही थी? साहिर अपनी प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाएगा, है ना? अच्छा, कुछ कहना चाहती हो? ओ, तुम तो बोल नहीं सकती। अच्छा सुनो, कहां जा रही हो? अम्मा से कुछ सीख लो, और अगर वो ना सिखा सकें तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूंगा। क्योंकि गूंगों से बात करने में मुझे बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा तजुर्बा है मेरा। सुनो तो, तुम बस अम्मा को खाना दे दिया करो, काफी है। इसके बदले हॉस्पिटल का सारा ट्रीटमेंट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, ठीक है? साहिर, प्रॉपर्टी अच्छा, तो ये मामला है। लगता है इसने भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। आ गई तुम? पूछा नहीं उससे कि अरे समरा तुम रुक क्यों गई हो? आ जाओ। अब तो मुझे डर ही लगता है साहिर जी, फिर कोई कुछ ना कह दे मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। मैं तो बस ये नेकलेस देने आई थी साहिर जी। मैंने सोचा फिर मुझ पे कोई इल्जाम लगे, उससे पहले मैं आप ही को दे दूं। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। क्यों? इसने कोई कसम खा ली है? नहीं, इस बार ये नेकलेस मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ। मैं तो भूल ही गई, वो तुम्हें किनारा बेगम बुला रही थी। जाओ यहाँ से, बल्कि तुम आती क्यों हो? नहीं साहिर जी, मैं दोबारा कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि अब वो इल्जाम लगाएगी कोई तुम पे? आपको क्या पता उसने खामोश रहने से पहले किस किस को क्या क्या कह दिया है। अच्छा मुझे बताओ उसने किससे क्या क्या कहा है, मैं क्लियर कर दूंगा। आपके क्लियर करने से ना मेरी और बदनामी होगी साहिर जी। अच्छा क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्लियर कर दूंगा बात को, चुप कर जाओ। नहीं, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे ना तो आपकी ही बदनामी हो जाएगी। तो हो जाने दो बदनामी, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। नहीं साहिर जी, मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत जरूरी है मेरे लिए, और अगर आप पे किसी ने इल्जाम लगाया ना तो मैं जान दे दूंगी। वापस आने के बाद तो सुलेमान साहब ने उन्हें बहुत डांटा। दानिश भाई बता रहे थे कि जारून भाई अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी में बेहोश पड़े थे। उनके सारे जख्म खुल गए थे और इतना खून बह रहा था कि बस। सुलेमान साहब ने तो उन पे बहुत गुस्सा किया कि क्या जरूरत थी खुद को अस्पताल उठाकर लेकर जाने की। लेकिन जारून भाई कहाँ उनकी सुनते, वो खुद। अच्छा वो आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
अरे तुम्हारा भी तो हक बनता है कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे। न कि दिन का चैन न रात की नींद, हर वक्त चौकीदारी करते फिरो। ये डर लगा रहा कि कब दूसरे के पास भाग जाए। अल्लाहु अकबर अजान हो गई है सर जी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि मेरी बदनामी होगी तो तुम अपनी जान दे दोगी? तो क्या आपको रुस्वा देखकर चली जाती? क्यों करती हो इतनी फिक्र? मेरा आपके सिवा है ही कौन जिसकी मैं फिक्र करूं? क्या मतलब? बचपन से मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है साहिर जी, और अगर अब आपका नाम खराब होगा तो जल्लत तो मेरी भी होगी ना। मंगेतर जो ठहरी आपकी सारा पिंड जानता है। लेकिन समरा, हमारी कभी मंगनी नहीं हुई। मंगनी ना हुई, लेकिन मेरे शहर के चप्पे चप्पे पे लिखा है कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ। फुप्पो ने तो बचपन में ही मेरा हाथ मांग लिया था आपके लिए, तभी से सब समझते हैं कि समरा सिर्फ साहिर की। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। जानती हूँ साहिर जी, फुप्पो ने मांग लिया और आपने छोड़ दिया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दूंगा। मैंने खुशी मांगी ही कहा साहिर जी। अगर आप मुझे दुख भी देंगे ना तो मैं पूरी जिंदगी संभाल के रखूंगी उसको। समझा, तुम एक काम करोगे, वापस चली जाओ, वहां तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा और फिर तुम मुझे भूल जाओ। साहिर जी, मोहब्बत नहीं दे सकते ना सही, लेकिन बद्दुआ ना दे आप मुझे। ये देखें, खाना तैयार है। पता नहीं किस मुश्किल में फंसा दिया है कोबरा बीबी ने। ये अपना कहीं ध्यान देती है। वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि इनकी पट्टी कब खुलेगी। आप भी जल्दी जल्दी खा लें, फिर आपकी एक्सरसाइज वाली आ जाएगी। आप सिखाएंगी इन्हें? कल भी आपने रात को मुझे वापस भेज दिया था। जैसे आपकी मर्जी, देख लें आज 4 अल्फाज हो जाने चाहिए, वरना कुबरा बीबी मेरा सर फोड़ देंगी। ठीक है। क्या हुआ कुबरा, ऐसे क्यों बैठे? पता नहीं अम्मा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? सुलेमान ने कुछ कहा है? वो तो 2 दिन से बात ही नहीं कर रहे। अब साहिर का क्या हाल है? बुखलाया हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उन्हें संभालूं या उसे देखूं। अरे तुम सुलेमान को संभालो, उसके सारे पुराने जख्म उधेड़ दिए इस कमबख्त ने। कौन से पुराने जख्म? उसकी चहेती बीवी तो उसकी आंखों के सामने है। बीवी की बात नहीं करे, एक दफा वैसे किनारा की दफा फैजान का एक्सीडेंट हुआ था, और अब जारून भी वैसे। अल्लाह तौबा, पता नहीं इस घर में दूसरी किनारा कब आएगी और ये दूसरा फैजान कब मरेगा। दूसरी किनारा? हाँ, और नहीं तो क्या। इस किनारा की तो समझ आती है बात कि इसका बच्चा था यहाँ, और ये नूर पता नहीं ये यहाँ क्यों है। सब कुछ करने के बावजूद भी यहीं पे है।
पीछा छोड़ दे इसका। साहिर की दूसरी शादी होगी ना तो खुद ही दुम दबाकर भाग जाएगी। साहिर को नूर के हुस्न के आगे कोई और पसंद आ ही न जाए अम्मा। एक दफा साहिर का दिल समरा के लिए पिघलने दे, फिर देख कैसे नूर का हुस्न इस लावे में झुलसता है। नूर का हुस्न जले ना जले, समरा का दिल जरूर जल जाएगा। कुबरा तू फिक्र न कर, अब समरा का दिल बाग बाग होगा। पता नहीं कब होगा। अम्मा मुझे तो भूख लग रही है, नाश्ता कर लेते हैं, आ जाए ना। मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वैसे मैं देख रही हूँ बहुत परेशान लग रही हैं, कल से कमरे से भी नहीं निकली। भाई साहब आने का कह रहे हैं। चचा? अरे मेरे भाई नहीं, सुलेमान के ताया हशमत बेग साहब। क्यों? पोते ने खबर दी होगी ना। अब क्या करेंगे अम्मा? बैठकर इंतजार करूंगी और क्या। अब तुम जाकर देखो ना नूर किनारा के कमरे में घुसी क्या कर रही है। क्या कर रही होंगी वो दो गूंगियां, बात तो कर नहीं सकती।